Bismillahirrahmanirrahim. Advanced Auditing Lecture number 25. Completing the test in the sales and collection cycles. It's mean accounts receivable. तो ये जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है उसके बारे में ये लेक्चर है और इसको हमने दो ही लेक्चर में इस चैप्टर को कवर करना है। जो इसके हमारे पास प्रेजेंटेशन जो आउटलाइन है आज के लेक्चर कंटेंट है। फर्स्ट वन है हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड टेस्ट इन द सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल। सेकेंड वन जो हमने इसमें बात करनी है डिज़ाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात करनी है। थर्ड वन है कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जो अकाउंट रिसीवेबल है उसकी कन्फर्मेशन के बारे में हमने डिटेल से बात करनी है एग्जांपल के साथ। और जो फोर्थ वन है सिंपल ऑडिट प्रोग्राम। और जो सिंपल ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, और इसका जो है कलेक्शन साइकिल में इसका क्या रोल होता है उसके बारे में भी हमने बात करनी है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, फर्स्ट वन अगर देखें हमारे पास है एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। सबसे पहले जो है एनालिटिकल प्रोसीजर जो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल में उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर डिफाइंड कि एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। और जो सेकेंड वन है अकाउंट रिसीवेबल दैट डिजर्व स्पेशल अटेंशन, वो कौन से अकाउंट्स रिसीवेबल है जिसकी वजह से स्पेशल अटेंशन डिज़र्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब है सम टिपिकल एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमने प्रोसीजर में बात करनी है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के। तो उसमें जो कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर है उसकी भी हमने डिटेल से देखना है और बात करना है, ठीक है। फर्स्ट वन है एनालिटिकल प्रोसीजर डिफाइन। एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के साथ साथ फिर हमें आगे जो स्टेप है वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन है व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन द सेल्स एंड कलेक्शन साइकिल अनकवर अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस The auditor should make additional inquiries of client management। अच्छा देखें, जब प्रोसीजर होता है किसी भी काम का कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो प्रोसीजर से मतलब ये होता है कि उस प्रोसेस के थ्रू उनको जो है जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं उन स्टेप के थ्रू उसको गुजर के, ठीक है, सारे स्टेप कंप्लीट करके फिर जो एंड होता है उस पर जाते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस दौरान एनालिटिकल प्रोसीजर या कोई भी प्रोसीजर उसके दरमियान में अगर कोई भी, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना फिर क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि एडिशनल इंक्वायरीज की, ठीक है। अब जो भी अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस होती हैं, यहाँ पे जो अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, उसका मतलब ये है, ठीक है, कि जब कोई सेल्स करते हैं, ठीक है, सेल्स कलेक्शन जो साइकिल होता है पूरा, ठीक है, उसमें अनयूजुअल जो फ्लक्चुएशन आ जाती हैं, ठीक है, कभी जो है सेल इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, जब सेल इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर तो फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन अगर जो है अनयूजुअल फ्लक्चुएशन में अगर सेल डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो फिर डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं एडिशनल इंक्वायरीज जो है वो बनाते हैं, ठीक है, जो कि हम कहते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट। अब उसकी जो रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, क्लाइंट रिस्पॉन्सेज शुड बी क्रिटिकली एवेल्युएटेड टू डिटरमाइन देयर एडुकेसी एंड वेदर दे आर सपोर्टेड बाई अदर कोलैबोरेटिव एविडेंस, कि क्या वो जो इसके साथ अल्टरनेट एविडेंस होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इसकी जो है अकाउंट्स रिसीवेबल दैट डिजर्व स्पेशल अटेंशन। अब कौन से अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जिसकी हमने बात की है। अब देखिए सबसे पहले हम देखें
कि लार्ज बैलेंसेस में बी ओवर स्टेटेड। देखिए जब हम बैलेंसेस करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लार्ज बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि वो मे बी ओवर स्टेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? अकाउंट्स दैट हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मेनी टाइम नॉट बी कोलेक्टेबल। अब देखिए वो अकाउंट, ठीक है, जिससे हमने पैसे रिसीव करने हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन काफ़ी अरसे से उसके जो है हमारे पास जो है कैश नहीं आया, ठीक है, जो हमने रिसीव करना है वो हम रिसीव नहीं कर सके, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट को जो हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग हो, जिससे हमने पैसे लेने हो, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग पीरियड से अगर हमने उससे पैसे रिसीव नहीं किए हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, कोलेक्टेबल नहीं है, ठीक है। उसकी भी कोई रीज़न होती है कि क्यों उसमें बैड डेट भी आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसके अलावा और भी जो कंडीशनर है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें जो है बात की जाती है कि बैड डेट होते हैं, ठीक है, जो कि अपने जो है उधार वापस नहीं करते। अब जो हमारे पास थर्ड वन है, रिसीवेबल फ्रॉम एफिलिएटेड कंपनीज, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड अदर रिलेटेड पार्टीज में नीड सेपरेट डिस्क्लोजर। अब इसके जो क्लाइंट होते हैं उसके जो अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट जो हमारे पास कंपनी के जो एफिलिएटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं, उसके बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, या मैनेजमेंट के जितने भी बड़े बड़े उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उनके जो अकाउंट होते हैं और उनकी जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल में और सेल्स में भी उसके। अब जो है ये जो है ये तो तीन स्पेशल हो गई हैं, ठीक है। अब फोर्थ वन क्या है, एट सिग्निफिकेंट क्रेडिट बैलेंसेस में नीड टू बी रिक्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी। अब जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी क्या है, रिक्लासिफाइड करेंगे एज अ लायबिलिटी, उसको एज अ लायबिलिटी शो करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी कैसे शो करेंगे? अब सबसे पहले जो क्रेडिट बैलेंसेस है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसमें जैसे कि हमने पहले बात की है कि कुछ उसमें जो है लायबिलिटी की तरफ आ जाएंगे, कुछ इक्विटी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल की अगर हम बात करें, ठीक है, या हम अपने अकाउंट की बात करें, तो जब हम किसी को देखिए इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड पे करना हमारा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, हम दोनों ही तो पे करते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इंटरेस्ट है जिसको हम पे करते हैं वो हमारे पास आउटसाइडर होते हैं, लेकिन जो डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, वो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, वो हमारे इनसाइडर कहलाते हैं। इस वजह से उसको हम एक्सपेंस यहाँ पे इसी वजह से क्या कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंसेस को क्या करते हैं, रिक्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, एज अ लायबिलिटी के तौर पर। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस। अब फर्स्ट वन है टाई इन ऑफ एजेड ट्रायल बैलेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। ये जो वन बाय वन इस सबको डिस्कस करना है। जो ई है हमारे पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और नेक्स्ट वन है हमारे पास करेक्ट कट ऑफ सेल एंड रिसीवेबल, नेक्स्ट वन है रिलायजेबल वैल्यू और क्लाइंट राइट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो सबसे पहले है टाई इन ऑफ एजेड ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास अनकोलेक्टेबल जो होते हैं, ठीक है, अनकोलेक्टेबल जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि देखिए ये फिगर में बताया गया है, ठीक है, कि मोस्ट टेस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड द अलाउंस फॉर अनकोलेक्टेड अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन द एजेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, उसके एज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब जो ओल्ड एज के होते हैं। The age trial balance should be tied into the control account on the general ledger before other tests begin in order to ensure that the total population is being tested, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जो ओल्ड होते हैं, ठीक है, उसको कैटेगरी उनके जो है डिफरेंट कैटेगरी बना के उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से क्या करते हैं वो बैलेंसेस बनाते हैं।
इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब जो अकाउंट रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट वन देखें हमारे पास, व्हेन कस्टमर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशंस, auditor also examines supporting documents to verify the shipment of the goods and evidence of subsequent cash receipts to determine if accounts were collected। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, तो फिर ऑडिटर क्या करता है, वो उसके जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो सेल्स वाले होते हैं, ठीक है, जिसकी वो शिपमेंट होती है या गुड्स या जो सर्विसेज होते हैं उसके एविडेंस के थ्रू जो यूज़ किया गया है, ठीक है, या फिर जो कैश रिसिप्ट है उससे रिलेट करके फिर क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स जो कलेक्ट किए हैं उसको डिटरमिन करते हैं। तब जो है वो देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं। अब जो नेक्स्ट वन है इसमें, दीज एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट एज इम्पेरेटिव व्हेन कस्टमर रिस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशन। अब देख, फर्स्ट वन हमने बात की, अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर वो क्या करते हैं, वो सपोर्टेड जो है डॉक्यूमेंट्स की तरफ जो जाते हैं वो उस स्टेप रह जाता है। सेकंड पॉइंट में यही बात है, अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, तो फिर जो है ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की नीड नहीं पड़ती। जब इसको नेक्स्ट जो है हमारे पास, कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को कैसे ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखें हमारे पास, जो कंप्लीट कैसे किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल इज बेस्ट अनकवर्ड बाय सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर शिपमेंट्स मेड बट नॉट रिकॉर्डेड एंड बाय एनालिटिकल प्रोसीजर। जो अंडरस्टेटमेंट होती है सेल्स एंड अकाउंट्स के जो रिसीवेबल हैं, ये अनकवर्ड होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट किए जाते हैं ट्रांजैक्शन के, ठीक है, जैसे कि हमने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट की बात की है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड तो नहीं करते लेकिन उसको एनालिटिकल प्रोसीजर का एक पार्ट बना लेते हैं। अब जो है अकाउंट रिसीवेबल की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो है, confirmation of individual customer account is the most common test of details for balances for account receivable। जो इंडिविजुअल कस्टमर है सबसे पहले उनके अकाउंट की कंफर्मेशन की जाती है, क्योंकि उनकी अकाउंट की कंफर्मेशन करना इजी होता है, क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं और उसके ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं होते, उनके ट्रांजैक्शन कम होते हैं। ट्रांजैक्शन कम होने की वजह से उनके क्या होते हैं, जो है एक्यूरेसी जल्दी से चेक की जाती है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो अकाउंट्स होते हैं उनको देखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर शिपमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट कैन आल्सो बी एग्जामिन्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल एंट्रीज टू कस्टमर अकाउंट्स। अब जो इंडिविजुअल अकाउंट को जो है सबसे पहले ये स्टेप है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट अगर उसमें एक्यूरेसी है, ठीक है, तो फिर ओवरऑल जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उसको इजीली जो है वो देख सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर हो, ठीक है, तो या फिर और एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो तो वो इजीली वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं उसको एग्जामिन करना और उसकी सर्विसेज या डॉक्यूमेंट्स देखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस स्टेप में, ठीक है। अगर वो स्टेप कंप्लीट हो जाए, इंडिविजुअल अकाउंट्स की एक्यूरेसी देखी जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है कस्टमर अकाउंट्स को जो जितने भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा तो उसको उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और कस्टमर या क्लाइंट से इंफॉर्मेशन भी इनको मिलती है, तो इसके थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। इसकी जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो कैसे की जाती है। फर्स्ट वन देखें, द एज ट्रायल बैलेंस कैन बी रिव्यूड फॉर मटीरियल रिसीवेबल फ्रॉम एफिलिएट्स। मतलब जो एफिलिएटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, और जो रिव्यूड मटेरियल होते हैं, मतलब रिव्यू के लिए जो देते हैं, ठीक है, ऑडिटर जो खुद देखते हैं। और उसके बाद एंड अदर रिलेटेड पार्टीज, और इससे रिलेटेड जैसे कि हमने बात की है ऑफिसर्स के हो गए और बड़े मैनेजमेंट के हो गए। सच बैलेंसेस ऑफन रिक्वायर सेग्रीगेशन फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड डिस्क्लोजर। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स रिसीवेबल शुड बी रिक्लासिफाइड अकाउंट्स पेएबल। जैसे कि हमारे पास कुछ तो हमने बात की है कि एज अ लायबिलिटी हम उसको रिक्लासिफाइड करेंगे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसको अकाउंट एज अ अकाउंट पेबल भी हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं।